हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो थ्योरम कर रहे हैं वो इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, रॉल्स थ्योरम, इसको अभी याद कर लेना है। इसीलिए आप लोगों का दिमाग जहाँ पर भी घूम रहा होगा उसको शांति के साथ इस थ्योरम के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉल्स थ्योरम को। देखिए, रॉल्स थ्योरम नाम से क्या पता चल रहा है? आप लोगों ने ऐसा नाम सुना है तो ज़रूर आप लोग रोल ज़रूर खाए होंगे। रोल आप लोग खाए होंगे, तो चलिए उसी के द्वारा हम लोग समझते हैं, इसका स्टेटमेंट को एक बार में याद कर लेंगे। देखिए, रोल कहाँ पे मिलता है? जनरली आप लोग देखेंगे कि जो ठेला होता है वहाँ पे रोल मिलता है। ये क्या है? रोल है। यहाँ पे मिलता है रोल, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक बी नाम का व्यक्ति है जिसका नाम है विकास, और इससे कुछ लेफ़्ट साइड की दूरी पर ए नाम का व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश। आकाश और विकास दो भाई हैं, और ये लोग भी यहाँ पर रोल बेचते हैं। ये यहाँ पे बेचता है और ये यहाँ पे बेचता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है फैक्स। फैक्स विदेशी लड़का रहता है, बाहर से आता है। इसके पास 1 रुपया भी नहीं रहता है, राइट। तो 1 रुपया भी नहीं रहता है, तो वो आ कर के यहाँ पे बोलता है रोल वाले से कि भैया हमको रोल खाना है। तो ये इससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो वो ये फैक्स जो है बोलता है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मेरे को रोल खाना है। तो ये बोलता है कि फ्री में तो मैं तुमको नहीं दे सकता, फ्री में मैं तुमको रोल नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे। और कितना काम करना है? 3 काम करना है। ये रोल वाला इससे बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए 3 काम करोगे तो मैं तुमको 0 रुपया में रोल खिलाऊँगा, मतलब फ्री में खिलाऊँगा। फ्री में तभी खिलाऊँगा, फैक्स को रोल खिलाया जाएगा जब ये 3 काम को करेगा। तो वो कौन कौन सा काम है? तो ये रोल वाला जो आदमी रहता है वो बोलता है कि पहला तुमको है वो काउंट करना है कि यहाँ से और बी तक का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से ए तक का डिस्टेंस कितना है। तो पहला नंबर में क्या करना है कि फैक्स जो विदेशी लड़का है उसको काउंट करना है। दूसरा कंडीशन ये रोल वाला बोला कि तुमको जा कर के डील करके आना है। तुमको जा कर के डील करके आना है कि बी के पास कितना रुपया में रोल मिलता है और ए के पास कितना रुपया में रोल मिलता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रोल वाला है तो कंपटीशन तो चलता है, तो ये पता करना चाहता है कि ये कितना रुपया में देता है। तो दूसरा कंडीशन बोला कि तुमको है वो डील करके आना है। पहला बोला कि जा कर के काउंट करके आना है, दूसरा है सो डील करके आना है, और तीसरा तुमको बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से एफ ऑफ ए का डिस्टेंस और एफ ऑफ बी का डिस्टेंस बताना है। क्या ये आपस में बराबर है या फिर बराबर नहीं है? तो ये रोल वाला इसको 3 कंडीशन देता है। पहला क्या है? काउंट करके आना है यहाँ से जा कर के। दूसरा क्या है? डील करना है। और तीसरा है बताना है कि ये जो डिस्टेंस है क्या ये डिस्टेंस के बराबर है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो ये जो रोल वाला है, ये जो रोल वाला है उसका नाम है सी। तो ये इसको है ना वो 3 कंडीशन के बाद इसको फ्री में रोल खिलाएगा, ठीक है। अब ये दिया गया है, इससे घबराना नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या है।
लेकिन ये जो ऐप है उसको रोल मिलेगा कितना में, 0 रुपया में। किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो सिर्फ इतना सा यहाँ पे मामला है कि अगर ये फैक्स विदेशी लड़का है, इसको अगर फ्री में रोल खाना है सी के द्वारा, तो उसको 3 काम करना पड़ेगा। पहला काउंटिंग, दूसरा डीलिंग, तीसरा क्या ये और ये बराबर में है। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसका स्टेटमेंट ख़त्म, इसका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट आप लोगों को आगे लिखवाया जाएगा रोल्स थ्योरम का, और इसका प्रूफ भी करवाया जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। एक छोटा सा थ्योरम जिसका स्टेटमेंट आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा गया है मोस्टेस थ्योरम। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए इस थ्योरम को समझ लीजिए। मोस्टेस थ्योरम क्या कहता है? मोस्टेस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन है ना, तो उस फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। उस फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा किसी न किसी पॉइंट के अंदर। तो देखिए इसका स्टेटमेंट देख लीजिए कि इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये जो फंक्शन है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। इतना ही कहता है मोस्टेस थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन कोई क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया गया है, कंटिन्यूअस है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा वाला एक वैल्यू होगा और एक बहुत कम वाला वैल्यू होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, पहला कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है, यही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स नाम का, और ये कैसा है ये देखिए, ये फंक्शन का कर्व कुछ इस प्रकार से गया है। तो ये फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, और बताइए तो कहाँ होगा? देखिए मैक्सिमम मतलब सबसे ऊंचा वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। और यही फंक्शन जो है उसका एक कोई ना कोई ए से बी तक मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मिनिमम वैल्यू है ये। ए क्या है? ए है ये पॉइंट, और बी क्या है? बी है ये पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी भी समझ सकते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है कंटिन्यूअस इन ए बी क्लोज इंटरवल, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है ए से लेकर के बी तक। तो ए से लेकर के बी तक कंटिन्यूअस है ना, देन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। इतना ही कहता है मोस्टेस थ्योरम कि कोई भी फंक्शन है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है और एक मिनिमम वैल्यू होता है। लेकिन यदि कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है, ये स्ट्रेट लाइन, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फिर से फंक्शन है और ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका वो है a और यहाँ पे है वो है पॉइंट b। तो बताइए कि इस फंक्शन में इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना और जो भी मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा वाला वैल्यू, सबसे ऊंचा वाला वैल्यू उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे नीचे वाला वैल्यू मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू के बराबर। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कहीं तो ऊंचाई दिखा ही नहीं रहा है।
और स्ट्रेट लाइन क्या है, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है कहीं पे। ए पर भी जो वैल्यू था वही है, बी पर भी, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे। तो अभी तक सिंपल से ये बोला गया कि मोस्टेस थ्योरम का अनुसार कोई भी फंक्शन होगा उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बराबर होगा। ये समझ गए होंगे। तो रॉल्स थ्योरम ख़त्म। अब चलते हैं रॉल्स थ्योरम के ऊपर, उसके स्टेटमेंट और उसके थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप लोग साथ में नोट्स में लिखते चलेंगे। देखिए रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव रॉल्स थ्योरम, स्टेट का मतलब उसका स्टेटमेंट को बताइए कि रॉल्स थ्योरम क्या कहना चाहता है, राइट। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट आप लोग साथ में लिखिएगा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स है वो एक फंक्शन है, डिफाइन किया गया है कहाँ पे, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। If f of x is a function defined on closed interval, और क्लोज इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटरवल ए बी, satisfies the following three condition, और वो कंडीशन कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे नीचे। वही तीनों कंडीशन है जो अभी उस रॉल्स वाले भैया के पास बताया गया कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड किया गया है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड सेटिस्फाइज करता है फॉलोइंग थ्री कंडीशन, सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग थ्री कंडीशन, और वो पहला नंबर का कंडीशन है, रोल खाने का पहला कंडीशन क्या था कि उसको काउंट करना था, किसको, फैक्स को, फैक्स को काउंट करना था कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ए से लेकर के बी तक इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, और यही बताया गया था कि ए से लेकर के बी तक काउंट करना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या बोला गया था कि फैक्स को जा कर के डील करना है कि कितना रुपया में वो ए और बी रोल देते हैं। तो डील मतलब डिफरेंशिएबल, डील मतलब डिफरेंशिएबल। तो फैक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, यहाँ पे है ना ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि डील करने के लिए गया था, और किसी से डील कीजिएगा तो उसमें सट के थोड़ी कीजिएगा। अगर कहीं पे दुकानदार यहाँ पे खड़ा है तो कस्टमर यहाँ पे खड़ा रहता है, मतलब उसके साथ सटता थोड़ी ना है। और अगर ये क्लोज है मतलब सटना, किसी को काउंट करेंगे तो जा कर के पोजीशन ना काउंट करेंगे, लेकिन किसी से डील करेंगे तो अगर दुकानदार यहाँ पे खड़ा है तो कस्टमर यहाँ पे रहेगा। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। दो चीज़ याद हो गया होगा। और तीसरा है कि एफ ऑफ ए जो डिस्टेंस है ए का और बी का वो क्या है, बराबर है। मतलब फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे और फंक्शन का वैल्यू बी पॉइंट पे बराबर होगा, तब क्या होगा, उस जो फैक्स लड़का था उसको फ्री में रोल मिलेगा, मतलब 0 रुपया में रोल मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, वहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर होगा। कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे उसको फ्री मिल रहा था, तो वो जो ठेला वाला था उसका नाम क्या बताए थे? सी। तो वन पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ए से बी के बीच में, क्योंकि जो सी था वो ए और बी के बीच में ही था, क्योंकि ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे था। तो वही बताया गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट सी ज़रूर होगा ए बी के अंदर, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे उसको फ्री में रोल मिलेगा। अब फिर से समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है रोल्स थ्योरम का, कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन किया गया है और सेटिस्फाई करता है 3 कंडीशन को। पहला, एफ ऑफ एक्स है कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर होगा। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश का मतलब आप लोग समझते हैं कि जो फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें जब सी पॉइंट रखेंगे ना, तो उसका वैल्यू क्या दे देगा? 0। तो 3 कंडीशन है, अभी का अभी याद करना है। पहला बोलिएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और एटलीस्ट वन पॉइंट होगा जहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस रहेगा ना आप लोग का, वो 15 नंबर में डायरेक्ट देता है, 15 नंबर के अंदर प्रूफ करने के लिए देता है, इसीलिए अच्छे से समझिएगा। देखिए इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। प्रूफ किसका प्रूफ कर रहे हैं? तो हम लोग रॉल्स थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ से बता दीजिए कि गिवन दैट क्या दिया गया है? एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि क्लोज इंटरवल को इसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल नहीं भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख दीजिएगा। राइट, अब यूज होगा मोस्टेस्ट थ्योरम का। मोस्टेस्ट थ्योरम, देन लिखिएगा, देन बाय मोस्टेस्ट थ्योरम, मोस्टेस्ट थ्योरम there arises टू केसेस। यहाँ पे 2 केस अराइज होगा। कौन कौन सा होगा? अब भी बताया गया कि मोस्टेस्ट थ्योरम क्या कहता है? मोस्टेस्ट थ्योरम के अनुसार से अगर कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो डिफाइन किया गया है ए से बी तक के बीच में, तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू और होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। उस फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगा। यही कहता है। तो
तो यहाँ पे दो केस अभी बताए थे फिगर बना करके कि पहला, अगर मैक्सिमम बराबर हो गया मिनिमम के, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, और दूसरा अगर मैक्सिमम और मिनिमम बराबर नहीं हुआ। बहुत सिंपल है, ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलना है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि प्रूफ के अंदर डेफिनेशन याद हो गया होगा। प्रूफ में अभी तक ये बताया गया कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, देन बाय मोस्टेस्ट थ्योरम, और मोस्टेस्ट थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो देयर एराइजेज टू केसेस, वही बता दिया गया है कि देयर एराइजेज टू केसेस, और उसका डेफिनेशन में बताए कि दो केस कौन कौन हो सकता है। मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम। और ये कब था? मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम जब कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन टाइप का था। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम सबका वैल्यू तो बराबर रहेगा, लेकिन ये प्रकार का अगर कर्व है तो इसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिलेगा और कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, मिनिमम। जैसे कि ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। तो ये आप लोगों को नहीं ड्रॉ करना है और इसको भी नहीं करना है, यहाँ तक लिखना है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोनों केस को एक एक करके प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसको फ्री में रोल खाना है, इसको फ्री में रोल खाना है, मतलब 0 रुपयों में रोल खाना है। ये आप लोगों को प्रूव करना है। केस 1 में भी प्रूव करेंगे, केस 2 में भी प्रूव करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए केस नंबर 1, केस 1, केस 1 में क्या बताया गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, फंक्शन का, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर इक्वल, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ का इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम तभी बराबर होगा, मैक्सिमम और मिनिमम तभी बराबर होगा जब फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसके अंदर कुछ भी रखिए उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल टर्म में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि देन फंक्शन इज कांस्टेंट लिखा गया, उसी को लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है वो कांस्टेंट है तो उसका एक टाइम जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पे उसका वैल्यू आ जाता है 0, और एक यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट, कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सी कहाँ पे था, बिलोंग कर रहा था ए से बी के बीच में। सी था वो ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा था। तो अगर हम एफ डैश एक निकाले हैं वो 0 आया है, तो यहाँ पे एफ डैश सी निकालेंगे तो भी 0 आएगा। और यही प्रूव करना था। सिंपल सा है, केस 1 में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इधर नंबर के थ्रू इस प्रकार से समझ सकते हैं
कि अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर होगा, ले लेते हैं कांस्टेंट में अगर 5, तो 5 का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। और यदि x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही रहेगा। तो x की जगह पर हम लोग रख लेते हैं 3, जो यहाँ पे रखा गया है c, तो यहाँ से एफ डैश सी ये भी तो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन दिया गया है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और x की जगह पे कुछ भी फिर रख लें वो वैल्यू 0 ही देगा। तो ये था केस 1, ये रफ है, ये नहीं लिखना है। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। केस 2, ये पहला केस में क्या हो गया, प्रूव हो गया, आधा नंबर आप लोगों को आ गया। अब देखते हैं ये केस 2 को। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या था, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बराबर नहीं होगा, तो इफ़ मैक्सिमम, जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर नॉट इक्वल, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। इस डायग्राम को समझ लीजिएगा तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए डायग्राम में है, यहाँ से ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। 0,0 मतलब x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए इसके अंदर डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से देखिए ये है और ये है, ये एक ऊपर में गया है, यहाँ से ये यहाँ पे आया, राइट। ये पॉइंट जो है वो है A, और इधर का जो पॉइंट रहता है आप लोग बता दिए होंगे, ये होगा B। कहीं पे पॉइंट होगा C बीच में, राइट। अब देखिए कि अगर ये C पॉइंट है तो इसके ऊपर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होता है, एफ ऑफ C होता है। अगर ये C है तो एफ ऑफ C ऊपर होगा, और अगर हम C इसको माने हैं तो यहाँ से आगे का वैल्यू हम बोल सकते हैं C प्लस एच, मतलब कि यहाँ पे H है थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ से H है वो थोड़ा सा कम है। C से H ज़्यादा है ये पॉइंट पे और C से H कम है ये पॉइंट पे। इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसको हम ये भी बोल सकते हैं C प्लस एच, और ये जो पॉइंट हो जाएगा उसको बोल सकते हैं C माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे C माइनस एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस एच कम है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C प्लस एच, और यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ C माइनस एच। अब ये बताइए कि मोस्टेस्ट थ्योरम के अनुसार से ये जो फंक्शन दिया गया उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, तो ऑब्वियस सी बात होगा कि यहाँ पे होगा, एफ ऑफ C इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और वो जो पॉइंट होगा वो C पॉइंट पे होगा।
तो डायग्राम समझे ना कि ये एक्स वाई एक्सिस, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बीच में सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एफ ऑफ सी। अगर सी से आगे जाते हैं थोड़ा सा वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो उसको हम प्लस एच से डिनोट करते हैं। और अगर सी से हम पीछे आते हैं तो मतलब एच कम है, तो सी माइनस एच, थोड़ा सा एच को घटाते हैं। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो सी माइनस एच होगा और ये हो जाएगा सी प्लस एच। तो इसी पॉइंट के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एफ ऑफ सी प्लस एच और इसके लिए एफ ऑफ सी माइनस एच। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे आप लोग यहाँ से देख करके क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू सी पे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एज्यूम दैट या फिर सपोज दैट या फिर लेट कह के हम लोग लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज़ को लिखना है, एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आप लोग भी देख करके बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एट सी पॉइंट पे है। तो वही लिख दिया गया है कि एज्यूम कर लीजिए कि फंक्शन का है वो मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर हम एफ ऑफ सी माइनस एच इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी सब हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अगर हम इस पॉइंट में इस पॉइंट को घटाएंगे, कोई छोटा नंबर में बड़ा नंबर को घटाएंगे, क्योंकि ये छोटा है, नीचे है मतलब छोटा है, ऊपर है मतलब बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ से भी अगर एफ ऑफ सी प्लस एच, ये छोटा वैल्यू है क्योंकि नीचे है, और ये क्या है ऊपर में है मतलब बड़ा वैल्यू है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू क्या आएगा वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। अब इसको अगर फंक्शन का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, यहीं पे अगर कोई नंबर रहता, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कोई 0.8, मतलब ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जगह पे क्या है नेगेटिव में कोई नंबर ले लेते हैं -3, और यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो इससे छोटा है, वही बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो इससे छोटा है, ये 4 जो है वो इससे छोटा है, ये जो वैल्यू है प्लस में है इसीलिए प्लस का नंबर लिए हैं, ये भी इससे छोटा है। तो अगर हम 3 में से 11 को घटाएंगे, मतलब कि -3 -8 घटाना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा -11। तो वैल्यू क्या है नेगेटिव आया। वही बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। पहला समझ में आ गया। इसमें से इसको भी घटाएंगे तो भी नेगेटिव आएगा, जैसे कि ये 4 है, इसमें से 8 को घटा रहे हैं तो बचेगा -4, तो ये भी वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो वही आगे का स्टेप हम लोग करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा वैल्यू आएगा। ये इधर रफ्स में है। आगे अब देखिए, तो देखिए अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो डायग्राम था इसमें छोटा वाला नंबर ये था, इसमें से
इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ सी माइनस एच में इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एफ ऑफ सी प्लस एच में इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी का हम लोग लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, देखिएगा। सो आगे आप लोग लिखिएगा कि एफ ऑफ सी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़। ये जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। देखिए ये कुछ नहीं किया गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच, उसमें से एफ ऑफ सी को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कोई छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा नंबर में बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, वैल्यू नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि वो वैल्यू 0 से कम आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और यहाँ से हम लोगों का निकलेगा और इसको फिर लेकर के चलेंगे। तो देखिए अब नाउ हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा गया है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब जो 0 से छोटा होता है या फिर 0 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन या फिर इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू लिखा गया है ये नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब लेस देन इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस एच से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप में माइनस एच से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है ना वो पॉजिटिव बन जाएगा। देखिएगा माइनस एच से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप लोग बोलोगे कैसे बन जाएगा। देखिए कोई नंबर अगर नेगेटिव है उसको हम लोग नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव मतलब माइनस एच नेगेटिव नंबर है, इसको माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, एच, मतलब इसके पहले भी पॉजिटिव और इसके पहले भी कुछ नहीं पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर। या फिर इसी को नंबर से आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर -5 लिखा गया, क्योंकि जो है यहाँ पे, क्योंकि 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है, इसको अगर -h से ही डिवाइड किए हैं ना तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 5/h, और ये 5/h क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया, उसी को लिखा गया। ये जो इनइक्वालिटी था, इधर मुंह करके खड़ा था, अब वो मुंह है वो इधर करके खड़ा हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर बन गया। थोड़ा सा स्टेप है आगे हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि लिमिट लेना है, टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0। इसके अंदर ना हम लोग लिमिट ले रहे हैं h टेंस टू 0, इसके अंदर बोथ साइड में, क्योंकि हम लोग ले सकते हैं दोनों साइड लेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से ये लिमिट ले लिए, तो इधर लिमिट ले लेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो लिमिट सिर्फ बचेगा किधर, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, इसको लेने के लिए बोला h इज टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ जो लिखा गया उसको सीधा सा लिख दीजिए, एफ ऑफ सी अपॉन में -h,
और जो साइन है इनइक्वलिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको लिख देते हैं। यहाँ तक स्टेप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और यहाँ तक स्टेप अगर क्लियर होगा तो आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि ये जो दो वैल्यू दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये। डिफरेंशिएशन का क्लास अगर किए होंगे तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं एल ऑफ, एल का मतलब लेफ्ट हैंड, एफ डैश सी, और डैश का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। तो एल ऑफ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये, यानी कि एल एच डी है। एल एच डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो ये जो वैल्यू होता है ना वो बताया गया है, तो इसको देख करके अब डरना नहीं है कि इसकी जगह पे ऐसा क्यों लिखा गया, इसका मतलब होता ही है ये। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे, ये जो दो वैल्यू दिया गया है ना यहाँ से देखिए, इसको लेकर के तो चले। अब चलेंगे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी को लेकर के, क्योंकि ये भी नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो इसको लेकर के अब चलते हैं। तो देखिएगा हो गया है। अब देखिए ऑल्सो हम लोग ले करके चल रहे हैं इधर साइड वाला को जो अभी दिखाएं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और ये नेगेटिव नंबर है मतलब लेस देन इक्वल टू 0। इसके पहले वाले में हम लोग माइनस एच से डिवाइड किए थे, माइनस एच से डिवाइड किए थे, अबर हम लोग प्लस एच से करेंगे। तो यहाँ से प्लस एच से डिवाइड कर दे रहे हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे माइनस एच से क्यों, यहाँ पे प्लस एच से क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस एच दिया हुआ था और हम लोगों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लाना था, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के केस में माइनस एच नीचे में आता है। यहाँ पे प्लस एच दिया गया पहले से ही, तो उसको हम लोग प्लस एच से ही डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर जो इक्वलिटी का सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ये नंबर क्या था, नेगेटिव नंबर, उसको अगर पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा। जैसे कि -5 को h से डिवाइड करेंगे तो -5/h ही रहा, जो नेगेटिव नंबर ही है। तो ये क्लियर होगा। इसमें भी क्या करना है, लिमिट लेना है, और जैसे लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंस टू 0 बोथ साइड, जैसे लिमिट लेंगे तैसे यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इधर लेंगे f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, अपॉन में प्लस h को हम लोग h भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी के ऊपर, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी के ऊपर। तो यहाँ से इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं आर ऑफ एफ डैश, आर का मतलब राइट हैंड, एफ डैश सी, आर ऑफ एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
आर एच डी लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए दो वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0। दोनों फंक्शन में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है? इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में भी इक्वल टू 0 है और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 है। कॉमन तो एक चीज़ दिख रहा है कि मतलब इक्वल टू 0 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों में है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि LHD RH के बराबर होगा एट पॉइंट किस पे? 0 पे, एट पॉइंट 0 पे। मतलब कि ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए LHD इज इक्वल टू RH इज इक्वल टू क्या है? LHD RH बराबर है, क्योंकि हम लोग देखें कि दोनों में 0 कॉमन है। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब देखिए थोड़ा सा, R ऑफ F डैश C लेस देन इक्वल टू 0, L ऑफ F डैश C ग्रेटर देन इक्वल टू 0, F डैश C दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 0। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि F डैश C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं F डैश C इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन है C पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का प्रूव। यही दूसरा क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो दूसरा केस इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, तो उसको आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टेप को यूज किया गया। थैंक यू।